बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरियम सफदर ने इंतखाबात के हवाले से कितनी अहम स्टेटमेंट दी है, उस पर हम बात करेंगे। और न्यूट्रल और इमरान खान की दूरियां ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, उनकी तरफ से क्या पैगाम मिला उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मरियम सफदर के हवाले से। मरियम सफदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेशी के लिए आई तो वहां पर उन्होंने कहा कि इनकलाब ने पहले राहदारी का मुआहदा किया। उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दिया जाए। इनकलाब ने कहा, उनके अल्फाज थे, इनकलाब ने कहा कि हमें इस्लामाबाद आने तक रास्ता दिया जाए, मतलब लॉन्ग मार्च ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा। और अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, मुंतजिर हैं कब सुप्रीम कोर्ट उनको अलाउ करती है और वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तो ये हम देख सकते हैं असल मसला क्या चल रहा है। असल मसला ये चल रहा है, शहबाज शरीफ एंड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जितनी भी आई है वो थक गई है, क्योंकि ना उनको कहीं से कर्जा मिल रहा है, ना कोई इमदाद दे रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान की मईशत को चलाना उनके लिए एक बहुत बड़ा वबाल जान बना हुआ है। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के आपस में इस वक्त बड़े सख्त इख्तलाफात चल रहे हैं, इस वक्त उनकी आपस में बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। इंडोर इतने सारे मामलात बहुत आगे की हद तक चले गए, इसलिए मरियम सफदर हमेशा इस तरह के बयान देती रही हैं और देंगी अभी। ज़ाहिरी तौर पे तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो अंदरूने खाना अपने बयानात के जरिए से अपने ही चाचा की इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बुरी तरह डैमेज भी कर रही हैं, बुरी तरह उनको फ्लॉप भी कर रही हैं और उनके लिए वबाल जान, उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। यही मरियम सफदर थी जिन्होंने अपने वालिद को भी उकसा कर उनको बड़ा खुश फहमी में रखा कि मियाँ साहब आपके पीछे तो पूरी कौम क्या पूरी दुनिया खड़ी है, आपकी हाँ में तो पूरी दुनिया हाँ मिलाएगी। लेकिन जब मियाँ साहब कदम बढ़ाते गए, जबान दराजी करते गए, इदारों के खिलाफ बोलते गए, जहर उगलते गए, जब आखिरी स्टेज आई तो जब नएल किया गया तो मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर तारुल कादिर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ अपने आप को रजब तैयब एर्दोगान न समझना, अगर आपके खिलाफ ये फौज निकल आई, अगर इन्होंने आपको भेज दिया तो आपके लिए 5 बंदे भी नहीं निकलेंगे। और वही कुछ हुआ। हमने देखा कि उनके लिए कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ, सब ने कहा जान छूटी, मिठाइयाँ तकसीम हुई। तो उसी मिठाइयों की रविश को देखते हुए इस दफ़ा भी न्यूट्रल ने ये पंगा लिया। इस दफ़ा न्यूट्रल को ये पंगा महंगा पड़ गया, अवाम निकल भी आई, इनके खिलाफ भी हो गई। और अभी मैं देख रहा था इनके ट्विटर अकाउंट पे जाकर देखें, इनके वो जो न्यूज़ आती हैं, कोई इनका कोई बयान आता है न्यूट्रल की तरफ से, ADG-SPR की तरफ से आता है, तो उस पर लोग कितना शदीद गम और गुस्से का इजहार करते दिखाई देते हैं जिसकी हद कोई नहीं है। तो इन्होंने अपना मकाम, अपना नाम खुद खराब किया। उसके बाद न्यूट्रल की इमरान खान साहब को पैगाम मिला है कि सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। उनको सब्र करने की तंबीह की जा रही है। तो न्यूट्रल की तरफ से इस वक्त इमरान खान साहब को सब्र करने की तंबीह की जा रही है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर खान साहब इस बार इस पीक पे चले गए, अगर वो इस पीक पर जाकर भी दोबारा एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद लेते हैं, अगर दोबारा इनका सहारा लेते हैं, अगर दोबारा इनकी सपोर्ट लेकर इनके कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आते हैं, तो ये उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को जो 2 तारीख शरीयत लेके आया हुआ था उसको जलील करके इक़्तिदार से आउट कर सकती है, उसको पनामा और इकामा के मामलात में उलझा के उसकी गुत्थी साफ कर सकती है, उसको इस मुल्क से आउट कर सकती है, उसको पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए आउट कर सकती है, वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को भी कर सकती है। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। खान साहब को ये सोचना होगा कि जिस कौम ने उनको इतना सपोर्ट किया है, जिस कौम की सपोर्ट से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस कौम ने उनके लिए जान माल की परवाह किए बगैर इस रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उस कौम की लाज रखनी होगी, उनके उन जज्बात की लाज रखनी होगी, उनके उन मुसम्मम इरादों और हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ जो उन्होंने कदम बढ़ाया उसकी लाज रखनी होगी। खान साहब को इस दफ़ा इंतखाब की बजाय
اس نظام کی تبدیلی کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اس نظام کو تبدیل نہیں کرواتے تو ان ایڈوانس یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان ایڈوانس یہ نظام عمران خان صاحب کو ایک بار پھر بے بسی کی تصویر بنا دے گا، ایک بار پھر ان کے ہاتھ میں مجبوری کی ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، ایک بار پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے سنگین مقدمے میں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ ان کی گورنمنٹ تھی، کم از کم یہ جیلی مقدمات ہی ختم کروا دیتے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے، آج شریف برادران اس طرح دندناتے نہ پھرتے، آج یہ امپورٹڈ حکومت امپورٹ ہو کر پاکستانی عوام پر بوجھ نہ ڈال رہی ہوتی، بلکہ یہ جیلوں میں اپنی سزائیں بھگت رہے ہوتے۔ لیکن اگر اب بھی خان صاحب اس چیز کو ڈیلیور نہیں کرتے، اگر اب بھی اس نظام کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے سٹرگل کو آگے نہیں بڑھاتے، اس نظام کو تبدیل کیے بغیر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی معاونت سے اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ ان کو ایک بار پھر بندر کے ناچ نچائیں گے، اور اس بار ان کی سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔